साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जिस तरह से अखिलेश यादव ने रिसेंटली वक्फ बिल पर डिस्कस हो रही थी, संशोधन विधेयक लाया गया, उस पर जवाब दे रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। और जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं साउथ से, किरेन रिजिजू को जवाब दे रहे थे वक्फ बिल को लेकर, तो उन्होंने जवाब देते हुए बुद्धिस्ट को लेकर उन्होंने कमेंट किया हुआ है। राज्यसभा लोकसभा का वीडियो है, मैं वीडियो इसलिए नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के दायरे में, लेकिन आवाज़ सुनाना चाहूँगा। फिर इस विषय की एक समीक्षा करूँगा। अखिलेश यादव क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था की एक बंधुआ गुलाम है? क्या इनको साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा के बारे में जानकारी नहीं, नासमझ है, और बुद्ध विचारधारा को इतना हल्के में ले रहे, इग्नोर कर रहे हैं। इनका विरोध इनका जाहिर हो रहा है कि इन्हें बुद्ध विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, अम्बेडकरवाद से कोई लेना देना नहीं। इनको ब्राह्मणवादियों के द्वारा निर्माण किए गए ब्राह्मणी धर्मशास्त्र गैर बराबरी पर खड़े हैं, उन पर इनकी आस्था है। इस वीडियो से इनका स्पष्टीकरण हो रहा है। साथियों, पहले मैं आपको वीडियो चला के दिखाऊंगे कि किस तरह से किरेन रिजिजू को इन्होंने, जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको जवाब क्या दिया। फिर आगे साथियों बात। आप साथियों पहले वीडियो सुने। महोदय मंत्री जी बताए हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी है, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हो, गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। साथियों, ये आपने जो ऑडियो सुना, ये लोकसभा में डिस्कस हो रही थी। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन विधेयक 2025 जो चल रहा है, उस पर डिस्कस हो रही थी। अपना पक्ष रख रहे थे अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने कहा, किरेन रिजिजू को अल्पसंख्यक मंत्री बुद्धिस्ट ने जो कहा कि मैं आपको अपना मानता हूं, आप हमारे धर्म के वेद पुराण उपनिषद को नहीं मानते। ये हिंदू धर्म की जो बात कर रहे हैं, क्या अखिलेश वास्तविक हिंदू हैं? क्या बुद्धिस्ट की विचारधारा के बारे में अखिलेश को नहीं मालूम? जिस वेद पुराण उपनिषद को अखिलेश मानते हैं, उसमें तो इनको पिछवाड़े पर लात मारी गई। इनके महापुरुषों को, इनको शूद्र कहा गया, अधिकार वंचित बनाया गया। तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए अधिकार है धर्मशास्त्रों, जिसको अपना हिंदू मान रहे हैं। इसके मतलब ये विरोधी भाषा की अखिलेश को बुद्धिस्ट से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश वोट के लिए हिंदूवादी करा। और एक और इन्होंने कमेंट किया था लोकसभा में, कहा कि बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई। इसका जवाब अमित शाह ने दिया था कि तुम्हारा तो वंशावली चली आ रही राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तुम्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने की और चुनने का कोई अधिकार तुम्हारे बाप थे, तुम बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, तुम्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या लेना देना। ऐसे बेतुके सवाल का जवाब इनको मिलता है। और ये बुद्ध को लेकर कह रहे कि बुद्ध एक अलग मसला है। क्यों अलग मसला है? आज बिहार में बोध गया में जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहां पे कब्जा कर रखा ब्राह्मणवादियों ने, कानून बना के कब्जा करा है। बुद्धिस्टों की प्रॉपर्टी पर बुद्धिस्टों का कब्जा होना चाहिए। इसी तरह से ये साथियों जो बिल संशोधन लाया गया है, यहाँ पे इंटरफेयर किया जाएगा अलग से सरकार के द्वारा और आर्थिक संस्थाओं के द्वारा। मुस्लिम जो प्रॉपर्टियां हैं, संपत्ति उनके ऊपर जब्त की जाएंगी। और इसी को लेकर ये अखिलेश यादव जवाब दे रहे थे। और बुद्ध विचारधारा से कि मेरे ये इनके बाप ने लिखे क्या? टूटी चोर तुम्हें बोला गया, तुम्हें मंदिरों में जाने कर तुम्हारे पर भेदभाव हो रहा है, तुम टोपी लगाए कुछ और घूम रहे हो, समाजवाद की बात करते, तुम तो ब्राह्मणवाद के गुलाम हो भाई। ये तो अम्बेडकरवादियों को, लोगों को समझना चाहिए। जो अम्बेडकरवादी वास्तविक विचारधारा का बुद्धिस्ट विचारधारा से प्रेरित है, जो अम्बेडकर को मानता है वो बुद्ध को मानता है, वो पेरियार को मानता है, साहू को मानता है। लेकिन ये अखिलेश बुद्ध से कोई लेना देना नहीं। हमारे तो हिंदू धर्म को नहीं, अल्पसंख्यक मंत्री से कह रहे कि हम आपको मानते हैं, अब हमारे वेद पुराण उपनिषद नहीं मानते, फिर भी हम आपको गले लगाते हैं। इनके बाप का धर्म है क्या? हिंदू धर्म
जो है वास्तविक हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। ये क्या इनके बाप का धर्म है? इन्होंने महापुरुषों को नहीं पढ़ा। अखिलेश को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ही लोग टोपी लगाए घूमते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। अगर वास्तविक इनको अगर पढ़ना है, वास्तविक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है अछूत कौन और कैसे, कैसी दैनिक स्थिति दलितों की, यहाँ पे आदिवासियों की और अछूतों के साथ में भेदभाव किया गया, जानवर से बेबदतर जीने के लिए मजबूर किया गया इस धार्मिक व्यवस्था ने, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने। क्या अखिलेश को अकल नहीं आती है क्या? इनके बाप का धर्म है क्या? है इनके बाप का धर्म है? एक दूसरी किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शूद्र और कौम कैसे, ये ओबीसी के लिए लिखी, कि जो वर्तमान में ओबीसी जो अखिलेश टोपी लगाए घूम रहे ब्राह्मणवाद की चरम गुलामी कर रहे हैं, जो गुलाम है ये अम्बेडकरवादी नहीं है? आपको लग रहा है ये सिर्फ वोट के लिए अम्बेडकरवादी हैं, वोट के लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। इन्होंने अपने गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो शेड्यूल कास्ट के विरोध में काम किया, महापुरुषों के जिले बदलने का काम किया, मूर्तियों के विरोध में काम किया, SC ST के लिए बहुत सारे बीएसपी सरकार ने एक विशेष अधिकार दिए थे, कानून बनाए थे, उसके अगेंस्ट में जाके इन्होंने काम किया। रिजर्वेशन प्रमोशन के विरोध में काम किया, SC ST के ठेकेदारी में आरक्षण था उसको खत्म कर दिया, बैकलॉग भरने का काम नहीं किया, संपत्ति को लेकर कानून था उसको खत्म कर दिया। तो ये अखिलेश यादव का ये आपको लग रहा है अम्बेडकरवादी है? ये किताब पढ़नी चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनको अवकात पता चल जाएगी। दूसरी किताब है हिंदू धर्म के रीडर, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध किया है, ये पढ़ना चाहिए। दूसरी किताब है रिवोल्यूशन एंड काउंटर, बाबा साहब अम्बेडकर ने सीधे सीधे लिखा है ये हिंदू नहीं है, ये ब्राह्मण साहित्य है, जिनको वेद पुराण इनके बाप ने नहीं लिखे हैं, ये साथियों ब्राह्मण साहित्य है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने इस किताब में सिद्ध किया हुआ है। और जिसको ये हिंदू धर्म कहते हैं, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये अखिलेश के बाप का हिंदू धर्म नहीं है। इनके बाप ने उपनिषद वेद पुराण नहीं लिखे हैं और बुद्धिस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। इनसे इन शब्द से 40 मिनट के शब्द से आप इसको वीडियो को देखना चाहें, हमारे फेसबुक अकाउंट है सतमन सिंह राणा नाम से, आप वहां पे इसको पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहां पे पड़ा हुआ है कि किस तरह से ये बुद्ध को इग्नोर कर रहे हैं। और इसी तरह पप्पू यादव जो बिहार के निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने जोर से आवाज उठाई बुद्ध के बारे में। ये बुद्ध विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधारा के अंगेंस्ट है। और अगले सिंगल वोट चाहिए, टोपीदार लोग है, ये गुमराह करते समाज को, नाम लेते बाबा साहब अम्बेडकर का लेकिन काम करते ब्राह्मणवादियों का, काम करते ब्राह्मणवादियों को समर्थन में, वोट लेते बहुजन का विपक्षी नेता बनाते ब्राह्मण को। ये नहीं चलेगा, ये बहुजन समाज के लोगों को तुम गुमराह कर रहे हो। जाग जाओ, ऐसे बहुरुपिया लोगों से सावधान हो जाओ और चुनाव के समय इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में है। शेड्यूल कास्ट ने 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में शेड्यूल कास्ट ने 9% वोट दिया इनको, जो अम्बेडकरवादी लोग थे, ओबीसी के जो अम्बेडकरवादी लोग थे, जो SC के अम्बेडकरवादी लोग थे, उन्होंने भर भर के वोट दिया बीएसपी के साइड में जाकर। और आज ये बुद्धिस्ट विचारधारा के अगेंस्ट है। जो बुद्ध दुनिया लॉर्ड ऑफ एशिया मानते हैं, दुनिया के लोग जाकर भारत के लोग बुद्ध के जाके वहां पे गुणगान गाते कि हम बुद्ध की धरती, अरे मोदी कहते हैं, सारे लोग कह जाते हैं, लेकिन हमारे अखिलेश भैया लोकसभा में बुद्ध का नाम नहीं लेना पसंद कर रहे। वो एक अलग मसला, कैसे अलग मसला है भाई? भारत में यही तो असली मसला है, अम्बेडकरवादी और बहुजन और बना ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बीच का संघर्ष है। अखिलेश को इसके बारे में जानकारी नहीं क्या? तुम्हें टोटी चोर बोला जाता है, तुम्हारी औकात दिखाई जाती है, तुम्हें मंदिरों में धुला जाता है, तुम दर्शन करने जाते, लेकिन तुम्हें औकात में नहीं आ रहे हो। तुम्हारी औकात ब्राह्मणवादियों की गुलामी करने के अलावा कुछ नहीं है, चाकरी गुलामी करने के अलावा। ये दिमाग से निकाल दो। हमारे अम्बेडकरवादी लोग इस चीज को सोचो कि आज ब्राह्मणवादियों की विचारधारा समाज में प्रस्तापित, इसलिए हमारे नेता उनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आगे पीछे डोल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड की लोगों की विचारधारा हिंदुत्व के नाम पर डेवलप कर दी आरएसएस ने। और हमारे लोग राजनीतिक में व्यस्त है, और इस आरएसएस और बीजेपी आरएसएस के लोग जमीनी स्तर पर आज SC और SC ST OBC को हिंदू बनाने में लगे हैं। उनकी मानसिकता रिलीजन के आधार पर निर्माण कर रहे हैं, और वही उन्हें राजनीतिक में बेनिफिट हो रहा है। ये अखिलेश क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, झुंझुना बनाते, टोपी लगाए घूम रहे हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं। ये बुद्धा की विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से मेल खाती है, मेल नहीं, संपूर्ण विचारधारा है। फूले की विचारधारा, अम्बेडकर की विचारधारा, पेरियार की विचारधारा, बुद्धा की विचारधारा, ये बहुजन विचारधारा है, हितकारी लाभकारी विचारधारा है। और इसको आज अखिलेश इग्नोर कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को गुलामी में समाज को जकड़ने का काम कर रहे हैं। वही दास्ता, वही गुलामी में, वही वेद पुराण उपनिषद जो गैर बराबरी पर खड़े हैं, भेदभाव पर, बड़ व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर खड़े, ऊंच नीच पर खड़े, भेदभाव पर खड़े। क्या अखिलेश को अकल नहीं आती है? अभी राणा सांगा के बारे में कमेंट बाजी चल रही थी, पल्ला झाड़ लिया।
औकात नहीं है तुम्हारी इन ब्राह्मणवादियों से लड़ने की। और अम्बेडकरवादी की बात करते हो, ऐसे साथियों बहरूपिया रोगों से सावधान रहे। ये बुद्धा हमारी विचारधारा है, बुद्धा हमारा गौरव है, सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य हमारा गौरव का प्रतीक है, बुद्धा हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी विचारधारा है, हमारी परिवर्तनकारी जिज्ञासा वाली विचारधारा है। हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो साथियों, इसके बारे में, अखिलेश के बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक अपने लोगों को शेयर जरूर करें कि अखिलेश यादव अम्बेडकरवादी बुद्ध विचारधारा की समर्थक नहीं है, ये उसके अगेंस्ट में है। इनकी आज भी विचारधारा ब्राह्मणवादी और हिंदू धर्म शास्त्रों पर इनकी आस्था है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसे बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर जरूर करें। देखते रहें BM टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना।